तो ये है मेरी ट्रिप कोह सामेत की। कोह सामेत एक आइलैंड है जो पटाया के पास है। बैंकॉक से मोस्टली 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के आसपास है। 3 घंटे लगते हैं। तो मैं अपनी कार से गया था और वहाँ पे पहुँचने में मेरे को 3 घंटे लगे। यहीं साइड में पार्क करके पियर के पास फिर अपने टिकट ली भाई। यहाँ पे बहुत चीज़ें अलाउड नहीं है, जैसे कि कैट्स वगैरह, पैट्स ले जाना अलाउड नहीं है। और 100 बात की टिकट, 100 बात मतलब 150 या 200 रुपये तक की टिकट मिल जाती है आने जाने की। और फिर उसके बाद बोट ले सकते हो यहाँ पे पार्क करके। बोट लेने के बाद जो आइलैंड दिख रहा है ना दूर, वहाँ पे जाना होता है। तो कोह सामेत आइलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आई थिंक अगर थाईलैंड आए हो तो यहाँ जाना अच्छा है, बेटर देन गोइंग टू फुकेत, क्योंकि फुकेत के लिए आपको अलग से प्लेन लेनी पड़ती है जो कि कोह सामेत के लिए नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही कार पार्क की और फिर आइलैंड जाने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगता है। आप स्पीड बोट से भी जा सकते हो, पर स्पीड बोट में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एक्सपेंसिव ज़्यादा होती है और आप भीग भी जाते हो क्योंकि बहुत तेज चलाते हैं लोग शो ऑफ करने के लिए। ये क्या भाई, जैसे आइलैंड पे पहुंचे हमें ये दिखे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। चलो जाकर देखते हैं क्या है ये। अच्छा, ये काइंड ऑफ कोई बूथ का सा स्टैचू लग रहा है। लेडी है। अभी अभी किसी थाई बंदे से पूछा, उसने बताया कि ये एक्चुअल में कोई स्टोरी से रिलेटेड है, कोई रियलिटी नहीं है। और ये कोह सामेत के लिए फेमस है क्योंकि ये स्टोरी यहाँ की बुक्स वगैरह में हर जगह लिखी जाती है। तो इसके बाद जैसे ही यहाँ पहुँचते हो, यहाँ पे क्या है कि आई थिंक टिकट देनी पड़ेगी। हाँ, फॉरेनर्स के लिए 200 बात की टिकट है और थाई के लिए फ्री है। उसके बाद ये मोटर बाइक लेनी ज़रूरी है। मोटर बाइक से क्या होता है कि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, 400 बात पर नाइट होता है। पर इसमें क्या है कि आपको बार बार इधर उधर जाने के लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती और कम पैसे पड़ते हैं एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि अगर आप टुक टुक वगैरह लोगे तो 100 बात पर राइड का होता है। ये मेरा रूम था। कोह सामेत विले करके एक रिजॉर्ट था यहाँ पे, और उसके सामने बिल्कुल बीच व्यू है। अराउंड 2300 बात का कमरा है, मतलब 5000 के आसपास। बट एक्चुअल में ये बहुत वर्दी है क्योंकि रूम बहुत अच्छा है, सामने बीच है, बिल्कुल वाइट वाटर है, नो डर्टी नथिंग एल्स। तो उस हिसाब से आई थिंक ये वर्थ है। अभी पूरा बीच दिखाऊंगा, ये रूम देख लो इसमें। अब ऐसा अच्छा व्यू हो, वाइट सैंड बीच हो, तो रूम पे नहीं बैठा जाता। जैसे ही हमने सामान रखा, चलो भाई बीच देखने चलते हैं, और यहाँ आ गए हम। बीच बहुत ही साफ़ था। इसका नाम है आओ वाई बीच। और मैं और मेरे फ्रेंड दोनों अपन घूमने गए यहाँ पे। बहुत अच्छा था, बहुत ही सूदिंग था। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इतने अच्छे ब्यूटीफुल आइलैंड पे कुछ ही लोग थे। मतलब नॉर्मली क्या है कि जो फेमस आइलैंड होते हैं और वाइट सैंड बीच होते हैं, वहाँ पे बहुत क्राउड होता है। लेकिन कोह सामेत का सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्राउड नहीं था इतना। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फुकेत से बेटर है, क्योंकि फुकेत पे हर जगह क्राउडेड मिलेगा और ट्रीज़ नहीं मिलते फुकेत में, क्योंकि वेस्टर्नर्स के लिए फेमस है ना। तो वेस्टर्नर लोगों को ट्री के नीचे बैठना पसंद ही नहीं है। तो मोस्टली फुकेत के बीचेस पे आपको ट्री नहीं मिलेंगे। यहाँ पे फायर शो भी हुआ था, जो मैंने अपने फेसबुक चैनल पे डाला भी था। उसके अलावा बहुत ही नेचुरल था ये रिजॉर्ट। आई थिंक आई लाइक इट। आई वेंट देयर फॉर सेकेंड टाइम। और इसके अलावा आई थिंक बाद में दोबारा भी जाऊँगा मैं। इसके बाद अपन चलते हैं गेड़ी मारने आइलैंड पे। मोटर बाइक ले रखी थी, तो पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर किया वन बाय वन। तो मैं दिखाता हूँ कौन कौन से बीच पे गया आइलैंड पे मैं। इसके बाद ये देखो भाई व्यू, कितना मस्त व्यू है। बिल्कुल सूदिंग एटमॉस्फेयर है, शांत हवा चल रही है और सनसेट व्यू दिखेगा यहाँ से। ये देखो मस्त स्पीड बोट जा रही है यहाँ से लोगों को लेके। तो बहुत ही अच्छा व्यू था ये। इसके बाद अपन चलते हैं एक और बीच पे। एक्चुअली दूसरा रिजॉर्ट है, सेम रिजॉर्ट नहीं है। यहाँ पे भी वाटर बिल्कुल क्लीन था और कोई भी बंदे नहीं थे। देखो कितना क्लीन पानी है, बिल्कुल वाइट सैंड है। आप में से जो भी कोई फुकेत गया होगा, आई थिंक वहाँ पे भी ऐसा मिलता है। और अच्छी बात यह है कि वेव्स इतनी हाई नहीं है। फुकेत में वेव्स बहुत हाई है। अगर आपको स्विमिंग नहीं करनी आती तो फुकेत जाने का फ़ायदा है नहीं। ऐसे आइलैंड पे जाओ जो शांत वेव्स होती है।
तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपने देख लिया है। ये भी बहुत अच्छा होटल था, अंडर कंस्ट्रक्शन था थोड़ा बहुत, बट हाँ यहाँ पे भी शांति थी। ये एक अलग जगह है, खाउलामिया करके बीच है ये। इस पे मोस्टली मेरे को टूरिस्ट ज़्यादा दिखे थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बीचेस, क्योंकि जो मेरा बीच है वो वेस्ट में पड़ता है, तो वो आखिरी में पड़ता है। ये थोड़ा शुरुआत में है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लोग दिखेंगे इस वाले बीच पे, बट ओवरऑल इस पे भी इतने बंदे नहीं थे, और ये भी बहुत ब्यूटीफुल था मेरे हिसाब से। आइलैंड छोटा नहीं है भाई, एक साइड 5-6 किलोमीटर का है, तो देखो कितनी जगह है। तो एक एक करके हम एक्सप्लोर करेंगे। टोटल 6-7 घंटे लगते हैं एक्सप्लोर करने में, पर 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके एक्सप्लोर किया था हमने। तो इसके बाद हम आ निकले ये दूसरे रिजॉर्ट पे और दूसरे आइलैंड पे। ये माउंटेन से नीचे जाके रास्ता था, बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर था, वॉक करने के लिए भी अच्छा था, क्योंकि माउंटेन पे अप डाउन जा रहे हैं तो अच्छा है। ये देखो बहुत बड़ा व्यू स्पॉट है, थाई लड़कियाँ अपनी फ़ोटो ले रही है यहाँ पे, और एज़ यूजुअल यहाँ पे भी पानी बिल्कुल क्लीन है। और ये आई थिंक फ़ोटो टेकिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एक छोटा सा आइलैंड जो दिख रहा है दूर वो दिखता है, तो बहुत लोग यहाँ फ़ोटो लेने आए हुए हैं। ये है ईस्ट साइड का आखिरी आई वुड से बीच, और ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट लाइफ होती है, तो रात को अगर किसी को पार्टी करनी है या घूमने फिरने जाना है तो यहाँ आ सकते हो। और यहाँ पे आपको मोस्टली क्राउडेड दिखेगा एज़ कम्पेयर टू जो पहले वाला आवाई करके बीच दिखाया था, पर ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अब नाइट लाइफ अच्छी है तो आपको उस हिसाब से पसंद आएगा। ये था थोड़ी आगे जाके हमें ये सनसेट पॉइंट मिला था, तो एक्चुअल में सनसेट पॉइंट है, देखने से लग भी रहा है। कैन वी गो, लेट्स गो। ऑलराइट, ये है प्रे बे। ये बहुत जेन्युइन है, अभी पता चला क्यों। ये देखो क्या मस्त सनसेट व्यू दिख रहा है, और इस रिजॉर्ट वालों ने बहुत बढ़िया डेकोरेट किया हुआ है। आप देखना, थोड़ी देर में दिखाता हूँ इसमें क्या सूदिंग वेव्स दिख रही है। ये है यहाँ पे इन्होंने डेकोरेट किया कि आप समुंदर के बीच में बैठ के सनसेट व्यू देख सकते हो। तो हम यहाँ कम से कम ये लगा लो आधा घंटा बैठे रहे थे इसी के ऊपर, बहुत बढ़िया मज़ा आया था। अभी दिखाता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे मार्केट भी है, जहाँ पे आप कुछ सामान खरीदने जा सकते हो या फिर घूमने जा सकते हो। नॉर्मल लोकल मार्केट भी है इस आइलैंड पे, सो यही फ़ायदा है मोटर बाइक लेने का कि आप कहीं भी जा सकते हो। ओके, ये है मॉर्निंग व्यू। तो अगली सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे उठे थे कि सनराइज़ देखेंगे। नॉर्मली लोग क्या होते हैं कि ट्रिप पे जाते हैं, पार्टी करते हैं, लेट सोते हैं, बट हमारा क्या है कि अपन ट्रिप पे जाते हैं, जल्दी सोते हैं कि सुबह मॉर्निंग की सनराइज़ देखें। और एक्चुअल में जब ट्रॉपिकल वेदर में रहते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो बस स्पेसिफिकली सुबह उठे, कोई भी बंदा नहीं था बीच पे, क्योंकि हमारा जो रिजॉर्ट था वो उसका प्राइवेट काइंड ऑफ बीच था, तो यहाँ कोई भी उठा नहीं था। क्या मस्त मज़े आ रहे थे वीडियो लेने में। थोड़ी तो नींद खराब हुई, बट इट वॉज वर्थ कि हम उठे और हम इसे देखने गए।
फाइनली सन इज़ हेयर। तो इस सनराइज़ व्यू के लिए हम बैठे थे यहाँ पे बहुत देर तक। बादलों की वजह से सन थोड़ी लेट आया, बट इट वॉज वर्थ वेटिंग। और यहाँ पे आखिरी में आइलैंड पे पत्थरों पे बैठ के सनराइज़ देखने के मज़े ही कुछ और थे। ये छोटा सा क्या, इसका जूम किया जाए? अच्छा, अरे ये तो एक पत्थरों का माउंटेन ही लगा लो, बट आई थिंक अब इस पे पत्थर ही रह गए हैं, पेड़ वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहे, इसलिए कोई जाता भी नहीं है पे। तो नेक्स्ट डे हम गए सनसेट और सनराइज पॉइंट देखने के लिए। तो ये दोनों एक ही जगह है, क्योंकि ये आइलैंड ईस्ट वेस्ट का है। तो इसके एंड पे आप सनराइज भी देख सकते हो, सनसेट भी देख सकते हो एक ही पॉइंट से। तो अभी हम जा रहे हैं सनसेट व्यू पे। थोड़ा डर लग रहा है, ये थोड़ा जंगल से जाके लग रहा है। देखो आगे जो पॉइंट है वो वर्थ है कि नहीं है। ऑलराइट, आई थिंक वर्थ कमिंग। बहुत बढ़िया व्यू दिख रहा है, ये सनसेट व्यू है और उस तरफ सनराइज व्यू दिखेगा, उस पर भी जाते हैं। 2 सेकंड ये देखो पहले। और एक शॉकिंग चीज़ देखी मैंने कि थाई लोग यहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स बना रखे हैं। ये देखो कैसे कैसे छोटे छोटे माउंटेन बना सकते हैं। चलो अपन भी ट्राई करके देखते हैं ये माउंटेन बनाने का। Yes, we are making this as everyone had made here. Let's see how high I can make it. This one, where it fell down? No. Oh yeah. Done. You want more? And more? Woo! This is one more. Oh yeah. Try again. Try. Yes. Small. This one. Yay! ये है अपना सनराइज व्यू, और इसमें इन्होंने स्पेशली नीचे जाने के रास्ता बनाया हुआ है। Hello. How is Koh Samet? Wow. It's so nice. It's better than Phuket and Krabi? I prefer here than that. Okay, cool. Here I am sitting, and you see the view? Whoa, this is the view I'm staying in. Alright, see you guys. Alright, so finally सामेत पे आए हो। इतना अच्छा पानी है तो स्विमिंग करना तो बनता है। तो उसके बाद हमने स्विमिंग की पूरे 3-4 घंटे इस बीच के ऊपर। इट वॉज सो फन। तो आना ज़रूर यहाँ पे। ये हमारे रिजॉर्ट का गार्डन है और जहाँ पे डिनर किया था हमने मोस्टली, तो ये भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे क्या है कि आप बाहर से भी खाना खा सकते हो और यहाँ भी खाना खा सकते हो मोस्टली। तो ये रिजॉर्ट कोह सामेत वेल है और यहाँ पे ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आ रहे हो कोह सामेत, थाईलैंड ही आ रहे हो, तो यहाँ 1-2 नाइट का स्टे रखो। पटाया में स्टे से अच्छा यहाँ आइलैंड पे रहो, बहुत बढ़िया है पर्सनल टूरिज्म के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट ये था मेरा इस ट्रिप का एंड। सी यू गाइज अगेन एक और वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करो थाईलैंड के बारे में जानने के लिए। Alright, this ends my trip to Koh Samet and we had a lot of fun because first thing, beach was so nice, not many people, waves are not too high, so we enjoyed a lot, slept in the beach, drink a lot, and it was fun. So see you again with the next video. Until then,
बाय बाय को समेत